कब्रिस्तान के नल पर बिला सबब बड़बड़ा रहे हो, जो फंस गए हो तो कम से कम अब सवाब ही ढंग से कमा लो। कहा था मैंने, बिला सबब बड़बड़ा रहे हो, जो फंस गए हो तो कम से कम अब सवाब ही ढंग से कमा लो। कहा था मैंने कि नल चलाने में कोई साझा नहीं करेगा, मगर किसी की सुनी है तुमने, मगर किसी की सुनी है तुमने। अरे वो हालात और थे जिसमें हर कोई हर कदम पे कांधा बदल रहा था, पर अब तो तदफीन हो चुकी भीड़ मुतमईन है कि आज भर का सवाब उसने कमा लिया है, तो कौन आगे बढ़ेगा बोलो, तो कौन आगे बढ़ेगा बोलो। सो कौन कितना बुरा है ये बात भूल कर सिर्फ नल चलाओ, तो कौन आगे बढ़ेगा बोलो। सो कौन कितना बुरा है ये बात भूल कर सिर्फ नल चलाओ। चलाए जाओ कि जब तलक भीड़ में हर एक खास वाम के पांव धुल ना जाए। कब्रिस्तान के नल पर ये नज्म मैंने आपको सुनाई। ये जाने माने शायर शारिक कैफी साहब की है और उनका ये संग्रह आया है, दीवान आया है कब्रिस्तान के नल पर, इसी शीर्षक से। अब शारिक कैफी साहब मुझे बहुत प्रिय हैं। प्रिय किस लिए हैं मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम किसी को जानते नहीं हैं, लेकिन उसका चर्चा बहुत सुना होता है। तो जवानी के दिन थे, बड़े हो रहे थे। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमको एक शेर सुनाया। इश्क में दिल टूटा था किसी वक्त हमारा, छोटा सा 2 लाइन का शेर सुना दिया उन्होंने हमको कि हादसों का इंतजार और क्या होता है प्यार। तो हमने पूछा उनसे, जब उन्होंने ये शेर हमको सुनाया, किसका शेर है? तो उन्होंने एक नाम ले लिया, घर का नाम, कि बोले रूफी का शेर है। तो मैंने, कौन है ये? बोले हमारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा अच्छा, बात आई गई। ऐसे ना जाने कितने शेर उन्होंने हमको सुनाए और हर बार कह देते थे वो रूफी हैं। तो एक दिन हमने कहा, भाई तुम्हारे दोस्त जो हैं रूफी रूफी करते हो, इनका कोई और नाम भी है? किस नाम से लिखते हैं? बोले शारिक कैफी हैं ये। अब ये बात आपको बता रहा हूं मैं 90 के शुरुआती वक्त की, 1990 का दौर था, 91-92 की बात बता रहा हूं मैं आपको। बात आई गई होगी, हम दिल्ली आ गए, शारिक कैफी साहब शारिक कैफी हो गए, हमारी मुलाकात नहीं हुई। कुल जमा हमारी एक मुलाकात है। तो ऐसे हमारा तारुफ जो है वो शारिक कैफी साहब से हुआ था। तो जब इनका ये संग्रह आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा चलो कुछ पढ़ा जाए। शारिक कैफी साहब को अरसा हो गया है इनको दूसरों की ज़बानी सुनते सुनते, तो कुछ किताब में पढ़ेंगे। तो कुछ मैं आपको सुनाता हूँ। एक अलग नज़र से लिखी हुई नज़में हैं, इसमें अलग बात है। ये वो शायर नहीं है जिसकी शायरी मैंने आपको सुनाई कि हादसों का इंतजार और क्या होता है प्यार। ये अलग ही शारिक कैफी है। तो सुनिए कि घर के आगे भीड़ नहीं होने का मतलब ठीक है सब कुछ। घर के आगे भीड़ नहीं होने का मतलब ठीक है सब कुछ, वरना दरवाजे के अंदर सब घर एक से होते हैं। और वैसे भी इतने सच्चे रिश्तों में थोड़ी खटपट तो चलती है। घर के आगे भीड़ नहीं होने का मतलब। एक और सुनिए नज्म, दरवाजे पर बिस्तर। हाँ यही घर है जहां मेरे कमरे और दरवाजे के बीच दस्तकें ही दस्तकें थी, और मेरा हुक्म ये कह दो कि मैं घर पर नहीं, आज दरवाजे पे बिस्तर है मेरा। शोर से अंदर के बचने के लिए दूर की आहट पे सारा ध्यान है। एक रजाई भर बचा है जब वजूद, खोलना कुंडी बहुत आसान है। आज दरवाजे पे बिस्तर है मेरा, वक्त ने कम कर दिया है फासला दस्तक का मेरे कान से। दरवाजे पर बिस्तर। शारिक कैफी साहब की नज़्में पढ़ रहा हूं। नज़्म का ये संग्रह आया है कब्रिस्तान के नल पर। तो शारिक कैफी साहब के बारे में मैं क्या ही बोलूं, ये नज़्में ही बोलती हैं जो कुछ भी बोल रही हैं। आईने का भी कितना भरोसा। मैंने इसको पूरा पढ़ा और हर नज़्म कमाल है, अंदाज जुदा है, भाव एकदम नए हैं। आईने का भी कितना भरोसा। वो जो सबसे ज्यादा अंधेरे में है खुद को लेकर, वो मैं हूं। अभी सुनिए,
वो जो सबसे ज्यादा अंधेरे में है खुद को लेकर, वो मैं हूं। अजनबी आंख में भी मेरा कम से कम कोई खाका तो है। वो कांधे भी जो मुझसे टकराते रहते हैं बाजार में बेइरादा, मैं उनके लिए कुछ तो हूं। नहीं हूं तो मैं सिर्फ अपने लिए। वो तो सिर्फ आईना है जो मैं खुद को कोई शक्ल दे पा रहा हूं, और उसका भी कितना भरोसा। क्या बात है। तो अच्छा चलिए एक और सुनते हैं। नजर भर देख लूं बस, पता है तुम्हारे साथ मेरे साथ कितने इत्तेफाक एक साथ हुए होंगे। तो ये सूरत बनी है कि हम एक साथ सांसें ले रहे हैं, कि हम एक साथ हैं इस वक्त दुनिया में। यही सबसे बड़ा रिश्ता है शायद मुझ में तुम में। मैं ऐसा जानता हूं कि इस रिश्ते से हर इंसान जो दुनिया में है रिश्तेदार है मेरा, मगर इन रिश्तेदारों को नहीं मालूम मेरे मैं क्या लगता हूं इनका। सो मैं भी तारुफ इस हवाले से कभी इनको नहीं देता। मेरी ख्वाहिश बस इतनी है कि मैं जाने से पहले इस जहां से ज्यादा अपने लोगों को नजर भर देख लूं बस। गले मिलना अगर मुमकिन ना हो पाए तो छू कर देख लूं बस। समझ में आ गया अब शहर से शाम तक मैं किस लिए सड़कों पे फिरता हूं। मैं खिड़की से लगी एक सीट की खातिर सफर में किसी बच्चे की सूरत क्यों झगड़ता हूं। क्या बात है। समझ में आ गया अब शहर से शाम तक मैं किस लिए सड़कों पे फिरता हूं। मैं खिड़की से लगी एक सीट की खातिर सफर में किसी बच्चे की सूरत क्यों झगड़ता हूं। अच्छा, साथ मरने की तजवीज एक और सुन लीजिए आप, फिर मैं इस सिलसिले को बंद करता हूं कि गौर करना पड़ेगा हमें। साथ मरने की तजवीज ऐसी बुरी भी नहीं। गौर करना पड़ेगा हमें, साथ मरने की तजवीज ऐसी बुरी भी नहीं। इस ताल्लुक की पाकीज़गी को बचाने की बस एक यही राह है, एक होकर। रात दिन बेवफाई के शिकवों को सुनने से बेहतर है शायद कि हम हाथ में हाथ लेकर ये कहते हुए जान दे दें कि अब हमको जालिम जमाना जुदा नहीं कर पाएगा। भले ही ये कहते हुए दिल में हंसी हमको आए। जान क्यों देनी है। शारिक साहब कमाल की नज़में हैं, और मैं कोई बहुत बड़ा पारखी तो नहीं हूं नज़मों का, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि बहुत अरसे के बाद मैंने कुछ ताज़ा सुना है, नयापन लिए हुए चीज़ें सुनी हैं। तो चलते चलते एक चीज़ और सुना देता हूं आपको। जायद जिंदगी, कहानी और होती कुछ हमारी अगर हम वक्त से सोने की आदत डाल लेते, मगर हम तो न जाने क्या समझते थे सहर तक जागने को। कहानी और होती कुछ हमारी अगर हम वक्त से सोने की आदत डाल लेते, मगर हम तो न जाने क्या समझते थे सहर तक जागने को। जो हमने जाग कर काटी है नींद आते हुए भी, वो जायद जिंदगी है जिसने सारे मसले पैदा किए हैं, जिसे जीने में ख्वाबों के ये उलझट्टे हुए हैं। क्या बात है, उलझट्टे हुए हैं। वाह, मांझे के शहर से आने वाला ही लिख सकता है कि उलझट्टे हुए हैं। तो साहब, ये शारिक कैफी साहब का संग्रह है नज़मों का, कब्रिस्तान के नल पर। इसमें नज़में हैं। शारिक साहब के बारे में क्या कहूँ, गजब के शायर हैं, बड़े बढ़िया इंसान हैं। तो ये नायाब बुक से ये संग्रह आया है, आप इसको पढ़िए, उनको सराहिए और मेरे साथ चलिए, इश्क करते हैं।